हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। और आज क्लास 4 है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रिंटर, स्कैनिंग, फैक्स या जीरोक्स ये कैसे की जाती हैं। तो इन सब का बेसिक नॉलेज, ताकि आप अगर कहीं बैक एंड में काम कर रहे हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे और क्लियर पता होनी चाहिए कि कैसे होती। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। अगर मैं ओवरव्यू दूँ थोड़ा, तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंट, स्कैन, फोटोकॉपी, फैक्स। प्रिंट में बताऊंगा टाइप ऑफ प्रिंटर, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग। स्कैनिंग बताऊंगा हाउ टू स्कैन डॉक, पीडीएफ। एंड फोटोकॉपी बताऊंगा कि फोटोकॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। और फैक्स बताऊंगा कि फैक्स होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है। हमेशा की तरह क्लास टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों का कुछ टाइम का टेंशन, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा और ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो प्लीज़ आप कुछ समय का टेंशन दें क्लास पे। टाइप ऑफ प्रिंटर की बात करें तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो 8-10 तरह के प्रिंटर दिखाएगा, लेकिन अगर मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ बैक ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऑफिसेज में या नॉर्मल तौर पे 2 तरह के प्रिंटर देखने को मिलते हैं। एक होता है लेज़र और एक होता है इंकजेट। लेज़र और इंकजेट में क्या फ़र्क होता है? लेज़र और इंकजेट में बस इतना सा फ़र्क होता है कि जो हमारा लेज़र प्रिंटर होता है इस पर टोनर होता है। टोनर का मतलब ये होता है ऐसे एक डिब्बा होता है और उसके अंदर सूखी स्याही भरी होती है। और इंकजेट ऐसे होता है, इसमें जो है गीली स्याही होती है, इसके टैंक होते हैं। 4 कलर जो हमारे प्राइमरी मेन कलर होते हैं उन सब का गीली स्याही का ऐसे टैंक होता है। तो लेज़र और इंकजेट में यही अंतर होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या इसके मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़ इंक कार्टेज, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो टैंक होता है उसको कार्टेज बोलते हैं और इसमें टोनर यूज़ करते हैं। और ग्रेड फॉर ब्राइट कलर एंड इमेजेस, अगर इमेज वगैरह प्रिंट करनी हो आपको तो कलर पे अच्छा आएगा। और ये ग्रेड फॉर क्लियर शार्प इमेज एंड टेक्स्ट, यानी जो ब्लैक एंड वाइट में आती है। और वाइडली अगर देखा जाए तो जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो घर में यूज़ होते हैं या छोटा मोटा कोई ऑफिस है, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं तो वहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू में प्रिंट करते हैं और बड़ा ऑफिस है तो आपको इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रिंटर मिलेंगे लेजर जेट, जो कि यूज़ होते हैं ऑफिस में। अब बात करें कि ये चलते कैसे हैं। किसी भी प्रिंटर को चलाने के लिए 3 वे होते हैं। सबसे पहला होता है यूएसबी, दूसरा होता है नेटवर्क शेयरिंग और तीसरा होता है वाईफाई। तो ज़्यादातर आप लोगों ने यूएसबी का ही देखा होगा कि यूएसबी से कनेक्ट होता है। नेटवर्क शेयरिंग में क्या होता है? नेटवर्क शेयरिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रिंटर होता है वो प्रिंटर आपका जो है मेन एक सर्वर कंप्यूटर से यूएसबी से अटैच होता है और फिर वो जो है होता है सर्वर कंप्यूटर, वो सब में उस प्रिंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको शेयर करता है। तो मतलब एक आपका सर्वर पीसी है वो आपके ऑफिस में कितने भी कंप्यूटर हैं उनसे शेयर हो जाता है, तो एक ही प्रिंटर सब लोग यूज़ कर पाते हैं। और वाईफाई भी प्रिंटर आए अब बहुत ही आ रहे हैं जिसमें वाईफाई होता है, जैसे अब नॉर्मली वाईफाई कनेक्ट करता है वैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और हमेशा प्रिंटर को यूज़ करने से पहले उसका जो ड्राइवर होता है वो आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, या आप अगर प्रिंटर नया खरीदते हो तो उसके साथ एक सीडी मिलती है जो आप उस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। और कभी भी प्रिंटर का ड्राइवर जब इंस्टॉल कर देते हैं तो ध्यान देना इस बात पे, कभी भी आप प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे यानी अपने प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कह लो, ड्राइवर कह लो, अपने पीसी में डालोगे तो आपका यूएसबी से आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, तभी पड़ता है। चलिए चलते हैं। यानी पहला कि आप समझ गए कि कितने टाइप ऑफ प्रिंटर आप बैक ऑफिस में या कहीं यूज़ होते हैं, और दूसरा कि उसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाल के कनेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर आते हैं बात कि प्रिंट आउट करते कैसे हैं। तो मैं आपको प्रिंट कैसे करते कैसे भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इसी पीपीटी की बात कर लेता हूँ, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और मैं प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। जैसे आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये कैसे पता लगेगा कि आपका प्रिंटर कनेक्टेड है या नहीं? तो उसके लिए आपको विंडो आर करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आपको हार्डवेयर एंड नेटवर्क पे जाना है। उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर पे जाना है। तो आपके सिस्टम में, आपके पीसी में जो भी प्रिंटर होंगे वो दिखा देगा। जैसे मेरे में दिखा रहा है प्रिंटर फोर्स, यानी मेरे पीसी में 4 प्रिंटर हैं जो कि ये दिखा रहा है, लेकिन ये चारों प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में पढ़ के आता है। ये मतलब एक्चुअल फिजिकल प्रिंटर नहीं है,
तो अगर आपका जैसे मान के चलो मैं एक मान लेते हैं कि ये हमारा फिजिकल प्रिंटर है, तो ये जो अभी आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है, अगर ये हमारा नहीं होता इसमें तो कनेक्ट नहीं होता, तो ये हाईलाइट नहीं होता, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लरी होता है, जिससे आपका कहने का मेरा ये मतलब है कि आपका प्रिंटर तो इंस्टॉल है लेकिन वो कनेक्टेड आपके पीसी से नहीं है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी यूएसबी ना कनेक्ट हो या आप सर्वर से जुड़े ना हो। और अगर आपका जैसे मेरे में यहाँ पे कोई भी एक एचपी या किसी भी ब्रांड का आपको नेम का प्रिंटर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि मैंने आज तक डाला ही नहीं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। प्रिंटर आप कभी भी कन्फ्यूज़न हो या यूज़ करने से पहले देख लें कि आपका प्रिंटर कनेक्टेड है या नहीं। अब बात करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट हो गया। अब प्रिंटर कनेक्ट हो गया तो आप सीधी सी कमांड कभी भी कहीं भी दे सकते हैं, Ctrl+P या फाइल पे जाकर प्रिंट कर दें। प्रिंट देने के बाद जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रिंटर, यानी कि आप अपना जो प्रिंट आउट है वो किस प्रिंटर से निकालना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, अगर 1 है या 2 है 3 है, तो आपको उनमें से जो भी चाहिए आप जैसे मेरे को इस प्रिंटर से निकालना है, मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मैं दूंगा कि मेरे को कौन सी पेज निकालनी है, कौन सी स्लाइड निकालनी है, और फिर नंबर ऑफ़ कॉपी की, मेरे को इस पेज की 10 कॉपी निकालनी, 20 कॉपी निकालनी। तो ऐसे करके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। जब आप प्रिंट करोगे तो ये तो वैसे सेव के लिए मांग रहा है, बट ये आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि मैंने एज एन PDF पे रख के इसको प्रिंट किया है, तो PDF बनाने के लिए बोल रहा है। बट आप अगर प्रिंट करोगे तो आपके सामने ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। तो जैसे ही आप प्रिंट कर दिए, जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, तो जिससे आपने जो प्रिंट दिया है इस पर डबल क्लिक करके उसका स्टेटस ले सकते हो कि वो प्रिंट आउट कैसे हो रहा है, कितने पेजेस हो गए और कहाँ से आ रहा है, स्टेटस क्या है, प्रिंटिंग है, पेंडिंग है। कई बार प्रिंट आउट फंस जाता है तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कोई प्रिंटर फंस गया या प्रिंट दे रहे हो बार बार आ नहीं रहा, तो स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं पेपर जाम है या प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा जो आपका ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आता है। तो ये तो था प्रिंटर के बारे में। और मेरा जो मतलब एक मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक जो मेरा क्लासेस के पीछे एक थॉट प्रोसेस लेके चलता हूँ, बैक ऑफिस को लेके चलता हूँ, तो मैं उतना ही बताता हूँ जितना बैक ऑफिस में ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप प्रिंट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रिंट करने के बाद अब आप बात आती है कि स्कैन कैसे करते हैं। अगर मैं स्कैन करने की बात करूँ तो हाँ, स्कैनिंग के लिए सबसे सीधा सा फंडा है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो आप अपना जो प्रिंटर के ऊपर टॉप में होता है उसको आप डोर होता है उसको खोलोगे, नीचे बिल्कुल प्लेन होता है, वहाँ पे आप अपने पेपर को रखो एंड प्रिंटर को बंद कर दो और फिर आप अपने कंप्यूटर में जा करके स्कैन पे जाके कर सकते हैं। वो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो आइए ले चलते हैं आपको स्कैन की तरफ कि स्कैन कैसे करते हैं। स्कैन बहुत ईजी वे में मैं आपको बताता हूँ। विंडो प्रेस करिए आप, और विंडो प्रेस करने के बाद में आपके सामने आपकी विंडो खुल जाएगी। आपको सर्च करना है, फैक्स एंड स्कैन भी सर्च कर सकते हैं या फैक्स भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको जस्ट फैक्स सर्च कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे उसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा विंडोज़ फैक्स एंड स्कैन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होना चाहिए तभी आपका ये स्कैन अच्छे से होता है। फिर न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप न्यू स्कैन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें बताएगा कि आपको कैसे चाहिए, प्रोफाइल क्या होनी चाहिए और कलर कितना होना चाहिए, DPI कितनी होनी चाहिए, ब्राइटनेस वगैरह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे प्रोफाइल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, आप क्या कर रहे हो, फ़ोटो कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हो। और फिर कलर फॉर्मेट को ग्रे स्केल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, वो भी आप चुन सकते हो यहाँ से। तो मैं कलर रख देता हूँ। और फिर फाइल टाइप, अगर आप PDF करनी है तो यहाँ से आप PDF कर सकते हो, JPG कर सकते हो, PNG कर सकते हो, लेकिन शायद से PDF ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, JPG करते हैं। और फिर ब्राइटनेस वगैरह हम यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप लोग देख सकते हो दोनों कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस का दोनों का ऑप्शन आ रहा है। एंड देन आप प्रीव्यू पे पहले क्लिक करेंगे, स्कैन नहीं करेंगे, पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि आपका कैसा प्रीव्यू आ रहा है, देन स्कैन करेंगे। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। अब हमारा जो पेपर है वो
स्कैनर जहाँ पे फ़ोटोकॉपी करते हैं वहाँ पर रखा हुआ होगा एंड हमने स्कैन कर दिया। अब हमारे सामने देखिए कि जो हमने रखा हुआ है वो स्कैन होके ऐसा कुछ दिखा रहा है। अब अगर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, या आपको क्रॉप करना है कुछ, देख सकते हो वाइट आ रहा है, तो इसमें अगर कुछ क्रॉप करना है तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। और फिर इसको करने के बाद देन आप उसको कम्प्लीटली स्कैन पे क्लिक करोगे तब उसके अंदर, जैसे मैंने पहले इसको क्रॉप कर देता हूँ, ये क्रॉप हो गया एंड अब मैं इसको स्कैन करूँगा। तो जैसे ही आप इसको स्कैन पे क्लिक करोगे, ये सबसे पहले जाके बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में सेव होने के बाद में आप चाहो तो वहाँ डॉक्यूमेंट से ले सकते हो, और नहीं तो उसमें देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको डायरेक्ट आपको किसी को मेल करना है, मेल कर सकते हो। आप देख सकते हो टॉप में सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, या सेव एज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेव एज़ कर देता हूँ, जहाँ पे भी मैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाहूँ, डेस्कटॉप पे कर दिया। फाइल का नाम दे दीजिए कोई भी, A2 कर देते हैं, सेव। तो जब आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे तो ये स्कैन हो चुका है। तो बस यही एक स्कैनिंग का प्रोसेस था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फोटोकॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आप अपने प्रिंटर को खोलें, जहाँ पे स्कैन कर दें वहीं पे आप उसको रखें जो डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटोकॉपी करनी है, एंड देन उसको बंद करें और अपने प्रिंटर में कॉपी का बटन या ऐसा कोई टच में लिखा होगा या बना होगा, वहाँ पे जाना है, आपको बटन प्रेस करना है एंड देन कॉपी कर देनी है। एक साथ 10 करनी, 20 करनी, उसी के आसपास वो बटन बने होते हैं। आप घटा बढ़ा करके डार्क करना है, कैसे करना है, सब उसमें बटन बना होता है, आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर मैं फैक्स की बात करूँ तो आज की डेट में फैक्स ना के बराबर यूज़ हो रहा है, पहले यूज़ होता था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या था। फैक्स में ये होता था कि अगर आप कंप्यूटर से किसी को फैक्स भेज रहे हो तो उसके पास फैक्स मशीन होनी ज़रूरी थी। तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट होता था उस पर आप डबल क्लिक करके डायरेक्ट फैक्स करते थे। जैसे आज की डेट में मेल करते, मेल आईडी लिखते थे, तो वैसे ही फैक्स नंबर होता था। तो हम लोग फैक्स नंबर लिखते थे एंड देन उसको सेंड कर देते थे। तो जैसे उसकी फैक्स मशीन वहाँ पर ऑन रहती थी तो ऑटोमेटिक जैसे ही फैक्स मशीन पे उस पर रिसीव होता था, ऑटोमेटिक वो उसको छाप करके, ब्लैक एंड वाइट में छाप करके वो दे देता था। तो बस फैक्स में यही होता था। और फैक्स जो होता था कंप्यूटर से डायरेक्ट हम फैक्स मशीन पे फैक्स भी कर सकते थे। और कई बार कई मशीन में जो है फैक्स मशीन से ही डायरेक्ट फैक्स कर सकते थे। यानी मशीन में हमने पेपर डाला और फैक्स नंबर लिखा, देन इसको ओके कर दिया, तो वो पेपर नीचे से निकलता जाता था, और जैसे जैसे निकलता जाता था वैसे वैसे फैक्स वहाँ पे वो पहुँच जाता था। तो फैक्स पहले यूज़ होता था, अब फैक्स का यूज़ ना के बराबर है। ये थी, आप लोग करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।